डज। वारिस शाह खोते पेश पै गए अग्गों खिंचने पै गए पिछों तिकने पै गए। वैस सवाल ये है ऐसे ही करते हैं ना, अच्छा, स्टार्ट तो इसी तरह ही ठीक होता है। है। सवाल ये है कि जैसे म्यूजिक जो लोग सीखते हैं, म्यूजिक सीखना एक बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, मतलब जैसे कोडिंग है, तो कोडिंग पे मैंने देखा है कि आप एक दफ़ा शुरू में एग्जांपल्स ट्राई करते हो, एंड देन देयर इज़ अ पॉइंट जब आप ऑटोमेटिकली कोड कोई भी लिख सकते हो, एंड यू कैन राइट एनीथिंग। म्यूज़िक में ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब म्यूज़िक में मैंने एक गाना सीखा, दूसरा सीखा, चौथा सीखा, पांचवा, आठ, 10 सीखा, फिर वो भूल भी जाते हैं। फिर जब नया म्यूज़िक सुनते हैं तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते उसको, मेरे ख्याल में डिकोड भी नहीं करते जब तक कोई ख़ास बंदा उस तरह डिकोड करके ना दिखाए, तो आप उसको बजा भी नहीं सकते। तो इसमें जैसे प्रोग्रामिंग ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? मज़र भाई, मेरे ख्याल से तो प्रोग्रामिंग की ही एग्जांपल लेते हुए मैं हम्म। तो ये कहूँगा कि इट इज़ पॉसिबल। ओके। क्योंकि हम्म। प्रोग्रामिंग में भी ना, जिस तरह आई एम श्योर आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे हम्म। कि आपने तो बात की कि हर बंदा कोड लिख लेता है, हम्म। लेकिन आई एम श्योर हम जो है ना ऐसे लोगों को जानते हैं हम्म। जो कि अभी भी कोड नहीं लिख सकते, इवन कि उनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी होगा। हाँ, 4 साल की डिग्री भी की है। जी, डिग्री भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें मतलब भाई। हम्म। अच्छा, अब जिस तरह कोडिंग में भी ना हर बंदे की कह लें वो नहीं, मतलब वो कर पाता। अब इसकी वजह क्या है, ये वजह मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है। हम्म। कि म्यूजिक में भी मतलब भाई ऐसा ही है कि म्यूजिक को डिकोड करना जैसे है ना, हम्म। वो एक खास किस्म का स्किल मांगता है। और हम्म। वो स्किल मांगता है ईयर ट्रेनिंग। हम्म। क्योंकि मोस्टली लोग, मैंने जो अभी तक अपने करियर में देखा है, हम्म। मोस्टली लोग फोकस करते हैं अपनी हाथों की टेक्निक के ऊपर हम्म। कि जी हमने बस तेज बजा लें, या हम्म। फिर हम कॉर्ड्स जो बजा लें, ठीक है जी। तेजी पे, खास तौर पे तेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है लोगों का कि यार बस स्पीड से बजाएं और बस पता नहीं उससे क्या हो जाएगा। हम्म। हालांकि वो एक एक एस्पेक्ट है ऑफ म्यूजिक का, वो इस तरह नहीं है कि वो हम्म। ही म्यूजिक है सारा। हम्म। इसी तरह ईयर ट्रेनिंग एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है म्यूजिक के अंदर, हम्म। जिसके ऊपर लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो है ना म्यूजिशियन स्पेंड करते हैं। हम्म। तो लाइक एनी अदर स्किल, उसके कोई लिए एग्जांपल इसकी कोड कर सकते हो, यानी कोई गाना डिकोड करके बताओ क्या? अच्छा। मतलब भाई गाना डिकोड करके, मतलब मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ हम्म। कि विद टाइम आप ये डिटरमिन कर लेते हो हम्म। कि यार इस गाने की जो बेस नोट है ना, हम्म। वो कौन सा है। यानी जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि कोई भी जब आप गाना बनाते हैं हम्म। तो उसमें आप एक बेस नोट उसका एक तुम थोड़ा गुनगुना के बताओ ना कि ये देखें इसकी ये बेस है, ऐसे है वैसे है। अच्छा, अब जिस तरह है गाना, कौन सा गाना यार, मैं तुम मेरे, अपना पसूड़ी गाने का बता दो, हाँ हम मतलब तेरे बिन का बता दो, किसी का भी बता दो। जिस तरह बसूड़ी है ना, हम्म। अगलावा मजबूरी नू। अब ये जो नू वर्ड जिसके ऊपर एंड हुआ है ना, हम्म। ये इस गाने की बेस है। अब हम्म। ये मुझे क्यों पता है, हम्म। क्योंकि मैंने बहुत कॉन्शियसली इस चीज़ के ऊपर एफर्ट किया है, हम्म। अपनी यानी थ्रू आउट माई लर्निंग, कि हम्म। मैं फिगर आउट कर सकूं कि कब डिसाइड करते हैं कि ये गान, ये जो है, ये जो नोट है, हम्म। ये बेस है या नहीं है। हम्म। तो अब यूं इसको पता है क्वांटिफाई करना हम्म। मुश्किल है कि आप कैसे प्रैक्टिस करें टू आइडेंटिफाई। उसके लिए यही होता है हम्म। कि जब आप गाना सीखने शुरू करते हैं ना, फॉर हम्म। एग्जांपल मैं गिटार पे गाने सीख रहा हूँ, तो आप ने जब कोई गाने के कॉर्ड्स सीखे इंटरनेट से निकाल के या किसी से पूछ के, हम्म। शुरू शुरू में तो यही होता है कि आपने लिटरली आपको रटे लगाने पड़ते हैं शुरू शुरू में हम्म। कि भाई अब मैंने चीज़ बजानी है तो मैं क्या बजाऊं। हम्म। और फिर आप ना, अगर आप केयरफुली उसको समझ रहे हैं तो आप एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं कि यार, एसोसिएट कौन सा वाला, ये मैं जो? ये बताता हूँ हम्म। कि आप साउंड को हम्म। उस अल्फाबेट से एसोसिएट करना शुरू सही। करना शुरू हो जाते हैं। हम्म। ये एक बड़ी अजीब सी एसोसिएशन है, लेकिन यही मुझे कर लगा कि मशूक को याद करते हैं तो वो अच्छा। एसोसिएशन होती है। ये अच्छा। भी हो सकता है बिल्कुल। सही है, लेकिन म्यूजिक के लिए तो ज़रूरी है कि आप उसको एसोसिएट करें उस वर्ड से, उस
हाँ जी, अगर बिल्कुल। इसके साथ चलते जाएं। जी, तो मतलब फिर करते, 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 करते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप गाना सुनते हैं कोई सा, तो फिर आपको रिकॉल हो जाता है कि यार ऐसी चीज़ मैं ऑलरेडी फिगर आउट कर चुका हूँ, और तब जब मैंने इसको जिस चीज़ के साथ एसोसिएट किया था ना, वो ये था, और 99% ऑफ द टाइम वो वही होता है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि इट टेक्स कॉन्शियस एफर्ट। जिस तरह कोडिंग की भी एग्जांपल है कि अगर कुछ लोग होते हैं जो कि स्टैक ओवरफ्लो से ही बाहर नहीं आते, वो उनका डेली का काम ये होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम दी जाए, वो स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करते हैं, उसका सोल्यूशन कॉपी पेस्ट करते हैं, देखते हैं चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो कोई और सोल्यूशन उठा के डाला और पेस्ट किया। वो उस एआई मॉडल हाँ बिल्कुल। अब चैट जीपीटी का जमाना है, तो वो उसको कहेंगे भाई नहीं ये नहीं चल रहा, फिक्स इट फॉर मी। तो सही ये है। है एग्जैक्ट यही अच्छा, प्रिंसिपल्स। एक जो गाना है वो कैसे ट्रांसफॉर्म या बनता है, या उसकी कंपोजिशन शायद उसको बोलते हैं। तो जैसे मैं, अगर हम कोई गाना है, जैसे मैं एक शेर बोलता हूँ मेरा जो है, यूं तो हर मुसीबत हल होती है, बस एक मोहब्बत अटल होती है। वाह। इसको अगर हम गाने में ट्रांसफॉर्म करें तो कैसे करेंगे, मतलब क्या, जस्ट प्रोसेस के हवाले से है, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा कोई कंपोजिशन बनाएं, बट ये एक है, कैसे करते होंगे, ये क्या सोचते हैं, या वो ये वर्ड पे आते ही नहीं है। बट मैंने बहुत सारे देखा है सिंगर्स या वो जो होते हैं वो पुराने लोगों के लिखे हुए गीत या गज़लें या नज़में कुछ भी उठाते हैं और उस पे फिर वो कंपोजिशन ऐड करते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है शायद वो ना 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 करते करते इसी तरह ही वो कोई धुन बना लेते हैं, धुन ही बोलते हैं ना जी जी, इसको, धुन। और उसके ऊपर फिर वर्ड लिख लेते हैं। तो इनकी कोई एग्जांपल दो, या कैसे है, या जो मैंने तुम्हें शेर सुनाया है अपना कीमती, इसमें बताओ क्या, कैसे वो क्या प्रोसेस होगा, कैसे अनलॉक करेंगे, डिकोड कैसे करेंगे। अगेन मदर भाई, इसके ऊपर जो है ना, अगर आप ये डिफरेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ये यानी जो मशहूर प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे, उनके पास भी कोई आंसर नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि इसका कोई प्रोसेस है ही नहीं। ओके। क्योंकि कभी होता है कि आपके पास वर्ड्स पहले आ जाते हैं और फिर आप वर्ड्स को किसके लिए धुन बनाते हैं। कभी आ जाता है, कभी होता है कि आपके पास धुन आ जाती है पहले, आप एक चीज मेलोडी आपके जहन में चल रही होती है, ठीक है, और फिर आप उसके हिसाब से वर्ड्स लिखते हैं। तो कोई इसका सेट फॉर्मूला नहीं है तो कि मेरे जहन में तो जो मेलोडीज चल रही होती हैं वो तो नॉन गानों की होती हैं। तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट, जब भी म्यूजिक बनाने की, मैं अगर जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस सोचता हूँ, तो मेरे जहन में हम तेरे बिन ऐसी धुन बजनी शुरू हो जाती अच्छा। है, या होले होले हो जाएगा, इस तरह की धुन बजनी शुरू। तो ऑल नॉन धुनें जो है ना वो मेरे जहन में बजती, मेरे जहन में नई धुन तो कोई नहीं बजती है। अब इसमें भी मजर भाई, मैं नहीं मानता कि हर जो भी धुन बनती है ना वो 100% डिफरेंट होती है। ओवरलैप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो आता है वो, और वो आएगा क्योंकि यानी आप पुरानी धुनों को रिमिक्स करके नई बना के करते हो, ये कहना चाह रहे हाँ हो? मतलब हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब भाई कि ना आपकी जितनी भी, मतलब ये फिर एक बुक आ जाती है, उसका हवाला मैं दूंगा। मतलब मैंने वो बुक पढ़ी तो नहीं है, ज़्यादा नहीं, पूरी नहीं पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन उसके बारे में एक बंदे से मैंने सुना था। वो बुक का नाम है होमो सैपियंस। वो युवल नोआ हरारी वो बंदा है, वो जो है ना एवोल्यूशन के ऊपर बहुत बिलीव करता है और उसकी पूरी रिसर्चर्स के ऊपर। तो खैर मैंने तो बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन उसने एक बात की थी, मेरे ख्याल से जो मैं उस बात से एग्री करता हूँ, कि इंसान के अंदर ना वो जो लेटेस्ट यानी आज का जो इंसान है उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से कोई चीज तख्लीक कर सके। हर चीज जो उसने अभी तक बनाई है ना वो किसी ना किसी इवेंट से या किसी न डिस्कवर किसी किया। चीज से इंस्पायर्ड है। हम जिस तरह पेंटर या आर्टिस्ट हैं वो नेचर से इंस्पायर्ड है, तो नेचर इज द क्रिएटर, और हम उससे इंस्पायर होकर एक चीज को जोड़ते हैं, हम कहते हैं ये हमने बनाई है, ऐसा नहीं है। इसी तरह म्यूजिक में भी मैं नहीं समझता कि इंसान के ये पास ये कैपेबिलिटी है टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। वो हमेशा उसने जो बचपन से लेके आज तक जो नॉलेज, जो साउंड्स एक्यूमुलेट किए हैं, उन्हीं को रीअरेंज करेगा, जंबल करेगा, शफल करेगा और एक चीज प्रेजेंट करेगा और कहेगा जी ये मैंने बनाई है। जबकि ऐसा नहीं है।
उसने बनाया नहीं, उसने सिर्फ रीअरेंज किया। तो अब चूंकि हमारे पास नोट्स और सुर भी जो है ना वो लिमिटेड है, यानी अगर पॉपुलर वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी के हिसाब से या बॉलीवुड या पाकिस्तानी म्यूजिक के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 12 सुर हैं। तो 12 सुर में से भी अगर आप एक 7 सुरों का एक राग बना रहे हैं तो देर आर ओनली सो मेनी पॉसिबिलिटीज यू कैन मेक आउट ऑफ दो 7 नोट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवरलैप तो जरूर आएगा और कहीं ना कहीं से आपकी जो ट्यून्स या मेलोडीज हैं वो इंस्पायर्ड तो लाजमी होंगी। लेकिन अगेन इसमें भी आपने कॉन्शियसली यू हैव टू ट्राई एंड के आपने जो म्यूजिक सुना है ना उससे चीज को मिलती ना हो। और ऐसा मतलब भाई जो है ना कुछ लोग कॉन्शियसली भी ट्राई करते हैं और कुछ लोग जो पुराने थे कंपोजर्स वो ये समझते थे कि जी हम फलाने मुल्क का कोई म्यूजिक उठा के उसके ऊपर गाना बना देंगे, वो कौन सा किसी ने सुनना है। आज जब ये इंटरनेट का डिजिटल दौर का ज़माना आया तो बहुत सारे इतने कंपोजर्स हैं जिनके गाने ऐसे ऐसे लोगों ने कहा कि यार क्या चीज़ बनाई है, वो नोट फॉर नोट कॉपी पेस्ट थे दूसरे एरियाज के गानों के। जिस तरह गाना है आतिफ असलम का जो है पहली नज़र में, वो कोई कोरियन गाना है। अब वो पुराना गाना है तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं सोचा होगा कि यार अब कोरिया का म्यूजिक यहाँ पे कौन सुनेगा। लेकिन फिर जब वो इंटरनेट से बात खुली तो इस तरह कुछ लोग यानी अनइंटेंशनली भी हो सकता है कॉपी, लेकिन कुछ लोग इंटेंशनली भी कॉपी करते हैं, नोट फॉर नोट मेलोडीज कॉपी करते हैं। बॉलीवुड भी करता है, हमारे पाकिस्तानी लोग भी करते हैं, इवन के वेस्ट में भी होता है, नात खान भी करते हैं। नात खान भी, ओ ये तो आपने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है। वो तो पूरा पूरा मेलोडी जो है ना वो छाप के उसके ऊपर अपने वर्ड्स डाल लेते हैं। सही सही। अच्छा, सो अब इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस कर गई, सब कुछ आ गया, एआई अभी तक तो पिट रही है। जो रियल वर्क है उस हवाले से अभी वो मतलब बहुत यंग है। बट अगर हम देखें तो एक सिस्टम कैन जनरेट एनी वॉइस, कोई भी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। वो किसी भी पिच या जो भी इसकी साइंस होती है वो तकरीबन सब कुछ जनरेट कर सकता है। तो जब ये सब कुछ जनरेट हो सकता है तो पुराने जो सिंगर्स हैं जो आप इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हम साउंड्स क्यों प्रोड्यूस नहीं करते? यानी नया गाना जैसे नुसरत फ़तेह अली खान है तो उनका गाना मतलब इस पे आ सकता है, जो अभी नए गाने चल रहे हैं इन पे, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा इंडस्ट्री में? या ये पॉसिबल नहीं है या क्या है? मतलब भाई इंडस्ट्री में नहीं क्यों हो रहा, मेरे ख्याल में उनका शायद अभी तक ध्यान नहीं इस तरफ आया। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर मैं तो काफ़ी रील्स और ऐसे पेजेस देख चुका हूँ जो कि क्या करते हैं, जो कि गानों को रीइमेजिन करते हैं कि भाई व्हाट इफ रफ़ी सैंग दिस सॉन्ग। यानी वो जिस तरह आपने वो गाने का जिक्र किया था ना कि वो जो मूवी अभी आपने गाने का जिक्र किया था हौले हौले से हवा चलती है, तो उस पेज ने लिखा होता व्हाट इफ दिस सॉन्ग वाज संग बाय रफ़ी। तो वो करते क्या है कि वो पहले खुद गाते हैं रिकॉर्ड करते हुए वो गाना, फिर एआई यूज करके अपनी उस आवाज के ऊपर किसी पुराने सिंगर की आवाज को मैप कर लेकिन देते इसमें हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तो फ्रॉड भी करते हैं ना एआई के नाम पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो थोड़ा रियलिस्टिक साउंडिंग जो ट्यून या आवाज़ होती है वो यूजुअली कोई बंदा ही निकाल रहा होता है, यानी जो मिमिक करते हैं लोगों को। तो जैसे मॉर्गन फ्रीमैन का एक सॉफ्टवेयर था कि जी मेरे जैसी आवाज़ निकालो, इस तरह की वो कोई इंट्रोडक्शन होता है। अब जब वो एआई से निकालते हैं तो वो वैसे ही निकालता ही नहीं है। बट जो उसकी ऐड के लिए जितनी वॉइस थी वो बिल्कुल आप जज नहीं कर सकते। तो आई वाज टॉकिंग टू समवन इन एआई इज एक्सपर्ट, वो कह रहे हैं यार मोस्टली तो फेक ही करते हैं, यानी बंदे ही होते हैं। और इसी तरह गाने हैं जो रफ़ी की आवाज़ में बहुत सारे लोग गा सकते हैं, नुसरत की आवाज़ में बहुत सारे लोग गा सकते हैं जी। तो ये करते हैं। बट मेरे ख्याल में तो अगर हम फ्रीक्वेंसी किसी भी उसकी जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वी कैन क्रिएट सॉन्ग नुसरत के। बिल्कुल। इस पे भी एक और बड़ी अच्छी कोटेशन मैंने सुनी थी, एक बंदे ने की थी कि ये किसी भी चीज़ पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन उसने एआई के हवाले से की थी कि अभी जिस हालत में एआई है ना, दिस इज़ द वर्स्ट, मतलब अभी इसकी हालत ये सबसे बुरी वाली हालत है जो अभी हम देख रहे हैं, यानी इससे इसने ऊपर ही जाना है। तो
अब अगर इस वाली वर्स्ट हालात में भी हम काफ़ी रिमार्केबल चीज़ें भी देख रहे हैं एआई की, तो अगर ये हाल अब है तो आगे वाले कुछ सालों में तो फिर गेम ही बदल जाएगी। वो तो इमेजिन करना मुश्किल होगा कि भाई असली क्या है और व्हाट इज़ फेक। ये बहुत लोग ये करते हैं कि भाई आगे जाके रियलिटी से आपको वो करना डिस्टिंग्विश कि नकली क्या है रियलिटी क्या है इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तो बहुत आसान है, अभी आसान है। वेरी इजी, मतलब एक बच्चा भी डिटेक्ट कर सकता है। जी हाँ। अच्छा, जैसे तुमने कहा कि यार हम रिहर्स करते हैं, वट एवर वी हैव लिसन, हमारी साउंड्स, हमारी सारी वो हैं, तो एआई भी यूजुअली यही करता है, वट एवर इट लिसन और हेयर और जो भी इसने प्रोसेस किया है डाटा पुराना, और वही रिप्रोड्यूस करता है। क्या ये टाइम आ सकता है या आ चुका है कि म्यूजिशियन रिप्लेस हो जाएंगे? मज़र भाई बिल्कुल हो भी सकता है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि जो बंदा म्यूजिक बना रहा है ना वो किस तरह के रिजल्ट्स जो है ना वो चाह रहा है या नहीं चाह रहा। ऑफन टाइम्स अब देखो, मुझे अभी 10,000 बंदे हायर करने पड़ेंगे, तो आई कैन हैव सॉफ्टवेयर जो वैस काज़मी जैसा भी म्यूज़िक बजा सकता है, रोहेल हयात जैसा भी बजा सकता है, किसी की तरह का भी बजा सकता है। इट कैन बी ट्रेंड ऑन ऑल दोज म्यूज़िक जो आज तक उन्होंने प्रोड्यूस किया है सारी ज़िंदगी में, वो सारा अगर इसको फीड करेंगे तो वो किसी भी स्टाइल में बजा सकता है ना। बिल्कुल, बल्कि आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, मेरा एक म्यूजिशियन दोस्त है बड़ा अच्छा पयाम, वो कोक स्टूडियो में भी मेरे साथ था। तो वो ना हम उसको ना साइंसदान कहते हैं क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल माइंड है। वो काफ़ी चीज़ें ना इस तरह की एक्सप्लोर वगैरह करता रहता है, बहुत चीज़ों के साथ वो करता रहता है, पंगे लेता रहता है। तो उसने मुझे ना कुछ टाइम हो गया इस बात को, हमें 3-4 महीने हो गए हैं शायद, उसने मुझे आके एक एआई टूल दिखाया था, वेब बेस्ड टूल ही था। उसमें वो करता था कि आप उसको गाना दें, और उसने मुझे करके दिखाया है। उसने पसूड़ी अपलोड किया उसके ऊपर और उसने कहा कि भाई इस गाने को स्टडी करो और इसकी बेस के ऊपर ना मुझे एक पूरा नया 1.5 मिनट का सेक्शन बना के दो, और उस सेक्शन में यानी एक शेर और एक बंद और होना चाहिए उसमें, यानी 2-3 शेर हों, और बीच में एक जिस तरह पहले वाले पसूड़ी में शुरू में आता है ना एक वो जो टर्किश इंस्ट्रूमेंट बज रहा है उसका एक पीस आता है, कहते इस तरह का एक तुमने एक और पीस भी डालना है, और फिर तुमने गाने को वापस मेन कोरस से जोड़ के तुमने एंड पे वो करना है। और मजर भाई मतलब विद इन 60 सेकेंड्स उस एआई ने पकड़ के गाने को एनालाइज भी किया और लिरिक्स भी लिखे, गाने का कॉन्टेक्स्ट समझ के कि अच्छा जी गाने में बात क्या हो रही है। तो उसने पंजाबी के अंदर ही लिरिक्स लिखे, अली सेठी की आवाज़ उसने उठाई वहाँ से, उसकी मतलब वो एग्जैक्ट तो नहीं थी लेकिन बहुत मतलब शॉकिंग रिजल्ट्स थे कि इवन इफ अगर आप अभी यानी उसको फाइनल अगर ऐसी चीज़ नहीं भी यूज़ कर सकते तो आप उसको एटलीस्ट उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि यार ठीक है अगला बंद हम इस तरह का लिख सकते हैं और अगला पीस हम इस तरह का बजा सकते हैं। तो वो काफ़ी पावरफुल टूल था। और अगेन यानी वो ये हेल्प कर सकता है आपकी इमेजिनेशन में, जैसे ईमेल लिखने में चैट जीपीटी यूज हो रहा है बिल्कुल, तो इसमें अगला शेयर क्या होगा उस थोड़ा बहुत ट्यून कर सकते हैं जी और रियल वॉइस में अगर रिकॉर्ड कर लें तो वो तो फिर शाहकार बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है।